स्ट्रेच दें, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा हमें स्ट्रेचिंग ही करनी है, तो ताकि आपका मसल जो है, आपका रेंज ऑफ मोशन वो इंक्रीज हो सके। ले जी, स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आज हमने अपने जो है वो रेंज ऑफ मोशन वर्कआउट करना है, ताकि हमारे अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंदर जो है हमारा जो रेंज ऑफ मोशन है, हमारे मसल्स का अप्रोच जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बिल्ड हो। वो क्योंकि मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश की, हो सकता है होप सो आप लोग मेरी बात को समझ चुके होंगे। तो अप्रोच ऐसे, जैसे बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। लाइक आप बैठे हुए हैं और आपने कोई चीज़ पकड़नी है, ज़रा दूर है, तो आपके जो रेंज ऑफ मोशन है, लाइक आपका हाथ उधर तक इजीली उधर तक आपका जाता है और आप उसको पकड़ लेते हैं, स्टैंड कर लेते हैं, तो इट्स मीन आपके अंदर आपका जो रेंज ऑफ मोशन जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। और अगर तक उधर हाथ जाते जाते आपका मसल फुल हो जाता है, या फिर वो क्या कहते हैं कि नाड़ के ऊपर नाड़ चढ़ जाती है, तो फिर इट्स मीन आपका रेंज ऑफ मोशन इतना अच्छा नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल सामने हाथ रखने हैं, आप पाँव बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं सामने, हाथ बिल्कुल सामने, और आपने अपनी टोज़ को टच करना है और आपने कमेंट में बताना है किस किस बंदे ने टोज़ को टच कर लिया। देखें, अगर आपका हाथ आपकी टोज़ को टच हो जाता है, आपके पाँव के अंगूठे को टच हो जाता है, तो इट्स मीन आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़ीरो है। ओके, अगर इससे पीछे रहता है तो इट्स मीन आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी माइनस में है। अगर आपका हाथ इससे आगे जाता है तो जितना आगे जाएगा उतनी ही वो आपके अंदर जो है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी वो प्लस होगी। तो शाबाश, जितने लोगों का अंदाज़न इंच के हिसाब से मुझे बताएं कि उनका कितना एक जो है वो हाथ जो है वो उनकी जो पाँव का अंगूठा ये टोज़ से आगे गया, ठीक है। अब मैं दूसरी साइड कर रहा हूँ। मैंने जो राइट लेग है वो लेफ़्ट के ऊपर रख ली। आपने बर्दाश्त करना है, कम से कम 15 सेकंड तक आपने होल्ड रखना है। तो उससे क्या होगा कि आपके सारे ये जो कमर और ये जो आपके लोअर में जितने भी आपके मसल्स हैं, सारे अच्छे खासे आपको फोर्स करेंगे और आपने उसको फोर्स करना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ 15-15 सेकंड तक हम करें, लेकिन जिनमें बहुत कम है फ्लेक्सिबिलिटी, वो अपना पार्टनर कोई ना कोई देखें और पार्टनर के साथ ये करें, ठीक है। तो उनको ज़्यादा इजी लगेगा। वो इस तरह पार्टनर जो है वो इनको पीछे की तरफ से पुश करेगा और जो है उनका आवाज़। अब राइट लेग मैंने पीछे इस तरफ अपने सामने, और लेफ्ट लेग मेरी स्ट्रेट है, राइट लेग मेरी इस तरफ है, ठीक है। आपने दोनों अपने हाथ, ये जो हमारा बिल्कुल सेंटर में बन रहा है एरिया, इसमें आपने सामने की तरफ लेके जाना है, ठीक है। जब सामने की तरफ चलेंगे, ऐसे पाँव आपके हाथ हैं, अपने हाथों से ऐसे अप्रोच करनी है आगे की तरफ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे जा सकें, क्योंकि सिंगल बॉडी वर्कआउट कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई पार्टनर है तो उसको कहें कि आपकी कमर के ऊपर थोड़ा सा पुश करें, इतना ज़्यादा ना पुश करें कि कोई मसला हो, आप बिल्कुल जो है उसको अपनी कोशिश के हिसाब से दबाएं। शाबाश, इसी तरह चेंज करें दूसरी साइड। वापस जब हम इस तरफ आगे जाते हैं, मैं वो फिर बताता चलूँ, आपकी लेग्स के अंदर बिल्कुल बेंडिंग नहीं होनी चाहिए। आपसे नहीं आगे जाया जाता तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी जो लेग्स हैं वो ज़मीन के साथ प्रेस रहनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे टांग ऐसे ऊपर की तरफ नहीं उठनी चाहिए। तो
ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो है लेग इस तरह है, ठीक है। इसी तरह आप दोनों लेग्स अपने मिला लेनी ये, और ये जो आपकी एल्बोज हैं इसके साथ आपने इनको नीचे की तरफ पुश करना है ताकि आपके जो ग्रोन मसल हैं वो अच्छी तरह स्ट्रेच हो जाए। जो लोग अबडक्टर एडक्टर की जो हमारे पास मशीन्स पड़ी हुई हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तो उनको चाहिए कि ये जो है साथ लाजमी स्ट्रेच किया करें। जिन लोगों को नाफ का प्रॉब्लम होता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिनको, तो उनको भी चाहिए कि वो फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर इम्प्रूव करें ताकि उनके मसल्स के अंदर फिजिबिलिटी पैदा हो और उनकी ये प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म हो, ठीक है। लेफ़्ट लेग आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, राइट लेग आपकी थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, क्रॉस कर जाएगी। अब आपने इसी तरह लेफ़्ट जो राइट लेग को, राइट नी को लेफ़्ट हैंड से आपने उसको प्रेस करना है, फोर्स करना है। इससे आपके जो ग्लूट के मसल हैं ये बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाएंगे। देखें, अब आप जब इसको अच्छे से स्ट्रेच करेंगे तो आपको हमारे जितने वर्कआउट आपने किए हैं आपको वो फील होंगे कि हमने ये वर्कआउट किए थे, और उसकी जो अंदर जो क्रैम्प्स हैं आपके मसल्स के अंदर वो आपको फील होंगे कि आपने ये जो स्ट्रेंथ लगाई हुई है। शाबाश, अच्छे से क्रॉस करें। जिनसे इस तरह आप बाजू क्रॉस नहीं होता वो ऐसे किसी से करवा लें, नहीं तो कोशिश करेंगे। इसी तरह राइट लेग को अपने ऊपर इस तरह रखें, ठीक है। अपने जो आपकी नीज है उससे थोड़ा सा जो है उसके करीब, ठीक है, और उसको इस तरह पकड़ लें, अपने घुटने को उस तरह पकड़ लें, चाहे नीचे से हाथ लगा कर इस तरह पकड़ लें अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर दिखाता हूँ, ये देखें मैंने इसको इस तरह होल्ड किया। अब ये इधर से मैं इसको अपने साथ अपनी चेस्ट के साथ अच्छी तरह होल्ड करूँगा। चेंज करें, इसी तरह दूसरी साइड पर। इससे आपके सारे ग्लूट्स के मसल्स और हैमस्ट्रिंग के मसल जो हैं वो बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो चुके होंगे, ठीक है। अब इसी तरह अपने पाँव एक सिंगल खींच लेना अपना, ठीक है। जिनसे ये बहुत अच्छी तरीके से नहीं हुआ तो वो जो है ये स्ट्रेच कर सिर्फ घुटना अपने को खींचें और अपनी चेस्ट के साथ जो है इसको अच्छे से स्ट्रेच करें अच्छा सा, ठीक है। 15 सेकेंड है, इसको वापस ले जाएं और ये इस तरह जो दूसरी लेग है वो ज़मीन के ऊपर इस तरह नीचे जाए। वो ऊपर आ गई तो फिर आपको जो है वो अच्छा सा स्ट्रेच नहीं मिलेगा। वापस जाने दें। अब आपने क्या करना है, अपनी राइट जो टोज है, ठीक है, इसको होल्ड कर लेना है। जब आप इसको होल्ड करेंगे तो फिर उसके साथ आपने अपनी लेग को बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है, ठीक है। आपकी लेग भी स्ट्रेट होगी, आपके बाजू भी स्ट्रेट होगी, ठीक है। अब इसको होल्ड करके अपने ओके वापस में। अब इसी तरह दूसरी साइड के ऊपर इसको यहाँ से अच्छे तरीके से होल्ड करें और इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दें। स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है, दूसरी लेग ज़मीन के साथ भी लगनी बहुत ज़रूरी है। आपने आपके थोड़े से मैं मैसेज पढ़ लूँ।
बिलाल भाई गुड वर्क जी, थैंक यू सो मच। तो बाकी वॉचिंग है जी, बाबा शेख है, हिना है और हसन भाई हैं, आज़म ये हैं। ले जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने उल्टे लेट जाना है, उल्टे लेट के, ठीक है। अब आपने बिल्कुल रिलैक्स पीछे अपनी टांगें जिस तरह मैंने रखी हुई हैं बिल्कुल रिलैक्स रख लें, और आपने जो आपके हाथ हैं वो आपके चेस्ट के निपल के बिल्कुल बराबर, और वहाँ से आपने कोबरा, ये आपने लोअर बैक स्ट्रेच करना है अच्छा सा। जिनको पेन होती है लोअर बैक में वो उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये भी, और जो हमने नीज को पकड़ के चेस्ट के साथ किया है ना होल्ड, वो भी बहुत अच्छा स्ट्रेच है ऐसे लोगों के लिए। वापस आ जाए। अब हमने थोड़े से हाथ और वाइड करने हैं, ठीक है, और साइड के कोशिश करना है आपने अपने फेस को अच्छा सा घुमाना है, ऊपर की तरफ दिखना है बिल्कुल। वापस आ जाए इसी तरह साइड से। मैं बार बार बोरिंग इसी वजह से बोल रहा था कि जो लोग कार्डियो के बहुत आदी हैं और स्ट्रेंथ के बहुत आदी हैं उनके लिए वाकई ये बोरिंग होगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है उसी तरह जिस तरह स्ट्रेंथ ज़रूरी है। ओके, हमारा बाजू स्ट्रेच हो गई सर। अब क्या करना है आपने, राइट लेग पीछे होल्ड, ठीक है, और इसको दोनों हाथों से आपने ऐसे होल्ड कर लेना 15 सेकेंड तक। ओके, इसको छोड़ दें। अब दूसरी लेग, ये आपका जो क्वाड्रिसेप्स है इतनी स्क्वाट्स लगा लगा कर उसके अंदर जितनी भी स्टिफनेस हुई है इससे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा एडवांस करेंगे। ये जो आपकी लेफ्ट लेग है, ये आपकी जो जॉइंट है नी जॉइंट, इसके अंदर ऐसे आपने होल्ड कर लेनी है, ठीक है, नी जॉइंट के अंदर। फिर आपने अपने बाजू पकड़ लेना, अपने टोज को, और अच्छे से होल्ड करना। अब साइड चेंज करें, इसी तरह इसको इस साइड पे होल्ड करें और अच्छा सा स्ट्रेच दें। वेरी गुड। अब दोनों हाथों से दोनों पाँव को होल्ड कर लें। ओके, रिलैक्स। अब वापस लाएं इसको। अब आपने इसको, ये जो आपका साइड है ऊपर से, आपने इसको नीचे की तरफ प्रेस करना है खोल कर। नहीं नहीं, ये अपने बैक स्ट्रेच किया। अब हमारा थोड़ा सा शोल्डर स्ट्रेच हम करेंगे ताकि हमारा जो है शोल्डर्स भी जो है वो भी रिलैक्स हो जाए। जी जी, नुमान शहजाद भाई, मैं देख लिया आपका मैसेज। एल्बो छोड़ें दूसरी साइड पर। आ जाए सब लोग। मैं एक चैलेंज देने वाला हूँ आप सबको। तो वो बहुत इजी है, चाहे कोई बंदा वर्क कर रहा है, चाहे वो ये वर्कआउट कर रहा है, चाहे नहीं वर्कआउट कर रहा है, वो बैठा हुआ है हमें देख रहा है, तो हर जगह पर वो बंदा उसको सतर पीछे से उसको, तो वो चैलेंज आप लोग एक्सेप्ट करिएगा, उसको करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने उसको कितना अच्छा परफॉर्म किया है। जी, अपने बाजू को स्ट्रेच करें, बिल्कुल सामने हाथ, उसके बिल्कुल ऊपर से आपने अपने फिंगर्स को पीछे की तरफ अच्छी तरह, फिर नीचे की तरफ,
इसी तरह दूसरा हाथ, अब इसको नीचे की तरफ, जो लोग मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, योगी तो नहीं हूँ मैं ना ही तो, लेकिन जो लोग योगी हैं बहुत अच्छे, वो लोग काफ़ी ट्रीटमेंट भी करते हैं योगा के ज़रिए और क्लेम करते हैं कि उनको बहुत अच्छा इसको ट्रीटमेंट करते हैं। तो जाहिर है जो है ये एक्सरसाइज में अपने फेस को, अपने नेक को थोड़ा स्ट्रेच करें, इसी साइड, अपने चिन को नीचे से ऊपर की तरफ, अब यहाँ से अपना जो हेड है आपका, उसे नीचे की तरफ अपने पूरे स्पाइन को फील करें, फुल स्पाइन का जो स्ट्रेच था ये लें जी। अब आप सब लोगों के लिए एक चैलेंज है, तो आप लोग रेडी हो जाएं। दोस्तों आज जो है चैलेंज हमारा क्या है कि हमने ये जो योगा स्टाइल में बैठना है, ओके, और हमने सांस रोक कर रखनी है मैक्सिमम टाइम तक हमने सांस रोक कर रखनी है। चेक करना है कि कितनी ऑक्सीजन आपका के लंग्स जो हैं वो इनटेक कर सकते हैं और कितनी देर तक जो है वो ऑक्सीजन बेयर करते हैं और अपनी आपके जो ब्लड को है वो सप्लाई पेश कर सकते हैं। ठीक है, 7 मिनट्स से ज़्यादा तक लोगों ने जो है इसको होल्ड किया हुआ है। तो आज देखते हैं कि हम लोग जो है इसको कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं। तो जितने भी लोग जो वर्कआउट कर रहे हैं, वो भी जो वर्कआउट नहीं कर रहे, जो आपके करीब बैठे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, जितने भी हैं, सबको ये करवाएं कि वो लोग मैक्सिमम टाइम तक अपने पास स्टॉप लगा लें अपने मोबाइल के अंदर या अपने जो है क्लॉक के सामने आ जाए। तो हमने मैक्सिमम टाइम तक अपना जो है हैवी इनहेल करके सांस रोक लेनी है, उसके बाद सांस नहीं लेना। जब आपने सांस लेना है जब आपके सांस निकलेगा तो तब आपने टाइम नोट कर लेना और फ़ौरन उसको पोज कर देना है कि टाइम नोट कर देना है कितने टाइम तक आपने जो है अपना सांस रोक के रखा। ले जी चेक करते हैं और हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आपने बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है इसी तरह और बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है, ओके। तो जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतनी देर तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एक मिनट और चंद सेकंड तक मैंने इसको होल्ड किया। अब आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग जो है कितने टाइम तक अपने सांस को जो है आपने रोक के रखा।
तो आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। आप लोगों ने मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा वोट किया होगा, ये बहुत अच्छी बात है। सब लोग ट्राई करें, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं तो वो मैक्सिमम टाइम तक होल्ड करें, देखें कि वो कितनी देर तक जो है वो इसको होल्ड कर सकते हैं। और इसके बाद हम करेंगे ब्रिज। ये लास्ट हमारी मूवमेंट्स हैं ब्रिज की, तो ब्रिज के बाद हम इसको फाइनलाइज करेंगे। आज ब्रिज क्या है, जिन लोगों से ब्रिज होता है ठीक है, नहीं तो वो ये उनका ब्रिज है। जस्ट वो इधर अपना आपको होल्ड रखें, मैक्सिमम इसको ऊपर रख कर होल्ड करके, ठीक है। ये उनका, ये इसको हाफ ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है हाफ ब्रिज कर सकते हो। और जिन लोगों से फुल ब्रिज होता है, ठीक है, वो फुल ब्रिज करें। फुल ब्रिज कैसे है वो ये हमारा फुल ब्रिज था, तो इसको भी कोशिश करें होल्ड करने की। लें जी, अभी तक किसी का कोई कमेंट नहीं आया कि उन्होंने कितनी देर तक सांस रोका हुआ है, और मुझे लग रहा है कि उन्होंने बहुत लंबा जो है वो सांस रोक कर रखा, और अभी तक वो इस वजह से कमेंट भी नहीं कर रहे, तो ये अच्छी बात है। और उसके बाद ब्रिज का भी कोई कमेंट नहीं आ रहा, तो ब्रिज का भी कमेंट करें, आपने हाफ ब्रिज किया या फुल ब्रिज किया। तो मेरी आपके साथ मुलाकात जो है वो इंशाल्लाह ताला कल होगी, सेम टाइम। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कल हम ज़रा हैवी वर्कआउट करेंगे। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है एरोबिक वर्कआउट और जो है स्ट्रेंथ वर्कआउट, तो ज़ाहिर है उनके लिए आज बड़ा बोरिंग डे था, तो लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है, आपने वर्कआउट में इसको लाजमी शामिल करना चाहिए। तो इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में जो है वो। 1 मिनट 10 सेकंड शाह जी, वेरी नाइस टू सिंगल में रखना था। चलें जी, ठीक हो गया। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, कल मुलाकात होती है सब।